चलिए भाई आंसर बताएं इसका। बोलो क्या होगा आंसर। क्या लिखा है किसी परीक्षा में जो है एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत 69 था। ठीक। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी जो है 58 की जगह 88 पढ़ गया है। इसका मतलब है औसत जो होगा 69 से कम होगा, क्योंकि उसको लिखना था 58 लेकिन उसने लिखा क्या 88। यही तो बात हुआ। यानी एक्चुअल जो औसत होगा वो 69 से कम होगा, और 69 से एक का ही कम आंसर है। अच्छा, 68 है और 68 है, दो है। ठीक है, यानी 58 और 68 दो आंसर हमारे पास में। ये तो बात आपको समझ में आई। अब इसका आंसर कौन सा होगा ये आप हमें बताएं। कह रहे हैं कक्षा का वास्तविक औसत क्या था। अब मेरी बात समझिए, क्वेश्चन के रिगार्डिंग 30 जो है विद्यार्थियों को जो औसत था वो 69 था। ठीक। लेकिन इसमें से जो है एक विद्यार्थी के अंक जो है 58 जोड़ने थे, लेकिन उसने 58 की जगह कितना जोड़ा है 88 जोड़ा है। इसका मतलब जो बढ़ा होगा वो कितना बढ़ा है 30 बढ़ा है। ये 30 बढ़ने से क्या औसत नहीं बढ़ा होगा, बढ़ा है ना। तो 30 में औसत बढ़ा, यानी सब में बराबर बराबर 30 को बांट दें। सब में बराबर बराबर 30 को बांट दें। तो 30 में सब में बराबर बराबर बांट दोगे तो सब में क्या है एक एक की कमी हो जाएगी। सब में क्या है एक एक की कमी हो जाएगी। यानी कि जो एक्चुअल औसत था वो कितना था 58। क्या आपको, हाँ सॉरी 68 कितना होगा 68। यानी आंसर कौन सा होगा बी। ठीक है, आंसर कौन सा होगा बी वाला। अब बताओ ये किसको किसको नहीं समझ में आया। ठीक है, पहली बात तो आपको ये दिमाग लगाना है, भाई 58 लिखना था 88 पढ़ा गया है। पढ़ा पढ़ा जाना था 58 लेकिन पढ़ा गया है क्या 88। इसका मतलब जो एक्चुअल एवरेज होगा, देखो ये संख्या इससे ज्यादा है। इसका मतलब जो वहां पे लिखा गया है वो आंसर इस आंसर से जो आएगा आंसर वो कम होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, भाई आपसे कहा गया कि आप सेब लाएं, अब आप 1 किलो सेब मंगाया गया, आप 2 किलो सेब ले आए, यानी औसत बढ़ जाएगा ना। भाई परिवार में कहा गया कि 2 व्यक्तियों के लिए 1 किलो सेब लाएं, लेकिन आप 2 किलो सेब लाए, यानी कि अब आप क्या पाएंगे ज्यादा ज्यादा सेब पाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है 58 था इनका औसत, लेकिन पढ़ा कितना गया 88। इसका मतलब जो पहले औसत आ रहा था उससे औसत क्या आएगा कम आएगा। और कितना कम आएगा वो चीज हम देखते हैं। भाई कितना ज्यादा बढ़ रहा था तराजू में 30 बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा था 30 बढ़ रहा था, यानी सब 30 को क्या है तीसों में बांट दीजिए बराबर बराबर। जब तीसों में बांटोगे सब में कितनी कमी आएगी एक एक की कमी आ जाएगी, यानी पूरे एवरेज में एक की कमी आएगी। आंसर कितना होगा 68। अब बताएं किसको नहीं समझ में आया। बोलो, नहीं समझ में, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बताओ, या इसको और तरीके कुछ लगा सकते हो। बोलो। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, हमने उस दिन आपको समझाया था, जैसे हमारे पास एक से लगाकर दो, एक दो, थोड़ा बड़ी संख्याएं लेते हैं। जैसे हमारे पास 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, इसका औसत कितना बनेगा 13। लेकिन जहां हमने गलती क्या की है क्वेश्चन में, 12 की जगह पे हमने 13 की जगह पे कितना पढ़ा है 31 पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये तो 14 ही रहेगा और 15 रहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई औसत पुराना जो वास्तविक औसत था वो 13 ही तो था। वास्तविक औसत कितना था 13 ही था। इसका मतलब जो आंसर है, ठीक है, उसको 13 पे सेट करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, यहां पे 13 से कितना ज्यादा है 13 से कितना ज्यादा है 13 से कितना ज्यादा है 13 7 और 18 ज्यादा है, तो 18 भाग 5 में बांट दो और फिर इससे घटा दो। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है
यदि यहाँ पे संख्या 58 से कितना पढ़ा जा रहा है, 88, इसका मतलब यहाँ पे संख्या कम थी, इसका मतलब औसत जो है वो 69 से कम आएगा। ठीक, बढ़े आगे। सूरज, समझ में आया? बताएं इसका आंसर क्या होगा। 33 सही, 66 सही, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के और शेष लड़कियां हैं। इसका मतलब 33 सही 1/3 यानी 1/3 होता है। इसका मतलब है 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि 25 क्या है, लड़कियां हैं। 25 क्या है, सॉरी लड़के हैं। 25 क्या है, लड़के हैं, तो शेष लड़कियां होंगी, यानी 50 लड़कियां होंगी। यहां तक आपको सहमत है? ठीक। गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से कितना है, 66 सही 2/3। 33 सही 1/2, जो 33 सही 1/3 जो होता है वो 1/3 होता है, तो 66 सही 2/3 कितना होगा, 2/3 होगा। ठीक। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक स्कोर 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, बोलिए। कितना आएगा आंसर? इसमें लड़कों का औसत भी नहीं दिया है, ना लड़कियों का औसत दिया है, केवल अधिक दिया गया है। हाँ, ओवरऑल 66 दिया गया है। बताओ भाई, एक बात तो समझ में हमें आती है कि 75% जो होता है, इसका 33 सही 1/3% लड़के हैं, यानी 1/3 लड़के हैं। कुल मिला के 25 लड़के हैं, 25 लड़के हैं, तो 50 लड़कियां होंगी। इस बात से आप सहमत हैं? एक, अब कह रहा है गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3, यही तो होता है। तो इसको 2 से गुणा कर दोगे तो 6 ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो क्या यहाँ पे 2/3 नहीं हो जाएगा? ये बात से सहमत है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है ये सभी विद्यार्थियों को जो औसत स्कोर है वो 66 है, लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा? आंसर पे गौर कीजिएगा। देखिए, कह रहा है लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से स्कोर से तुलना में इतना अधिक है। इसका मतलब है यदि लड़कियों का औसत 3 है, तो लड़कों सॉरी 2 मिनट रुकिएगा। इसका मतलब है लड़कियों का औसत 3 है, तो लड़कों का औसत 2 अधिक होगा। नहीं समझ पाए? क्या कह रहे हो भाई, ये चीज समझ, हाँ मेरी बात समझिए। ये कह रहा है 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% यानी 2/3, यानी कि लड़कियों का यदि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत की तुलना में, यदि लड़कियों का औसत 3 था, तो लड़कों का औसत क्या ज्यादा नहीं होगा, 2? बताओ भाई, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आपको आई? बोलो बोलो। अब एक बात बताओ हमें, क्या कह रहा है लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, यहाँ पे औसत स्कोर कितना है, 3। इसका मतलब जो आंसर 3 से कट रहा है वही आंसर इसका है। 3 से कौन सा कट रहा है? क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा, 3 करना 3, ये भी नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? कटेगा। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो आंसर साफ साफ निकल आया। आंसर साफ साफ निकल आया। किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। लगाना है? अच्छा, लगाना है तो सीधे ऑप्शन पे आओ, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
लगाना क्या, अभी लगाएंगे फंस जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, हाँ टायर सेकंड है ना, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। टायर सेकंड है ना, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा पेपर में। अब है, हाँ हाँ, अब मेरी बात समझो। क्या कह रहा था, लड़कियों ये एक बात बताओ, टोटल संख्याएं लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, 25। लड़के कितने हैं, 25। 25 का यदि 25 25 लड़के थे, एक लड़के का औसत 5 है, इधर देखो, एक लड़के का औसत 5 है। ठीक, तो कुल मिला के औसत कितना बनेगा, 125। कुल मिला के योग कितना बनेगा, 125। इसके बाद यदि हम बात करें लड़कों की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 50 है, यहाँ पे औसत कितना है, 3 है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बनेगा, 150। 150, तो कुल मिला के यहाँ पे योगफल कितना बना, 275। ये पूरी क्लास का है, ये पूरी क्लास का योगफल है, ये पूरी क्लास का योगफल है। 275 को यदि हम, कितने लड़के टोटल बनेंगे, टोटल कितने लड़के हैं, 75, तो इसको 75 से भाग दिया जाए, तो क्या औसत औसत के बराबर नहीं होगा, औसत औसत के बराबर नहीं होगा। तो कितनी बार जाएगा ये, इसको काटो भाई, पच, हाँ 25 से चला जाएगा, 25 से 75, 25 करना 25 और 25 से करना 25, 11 छक्का 66, यानी एक की वैल्यू कितनी आई, 18। एक की वैल्यू कितनी आई, 18। तो आपसे पूछा किसका गया था, लड़कियों का औसत। तो यदि एक की वैल्यू 18 है, तो तीन की वैल्यू 18 3 54 नहीं होगी। ठीक, बन गया। अंकुल क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया। पहली बार तो क्वेश्चन ऑप्शन से ही लग रहा था, पहली बार तो, पहला आपको दिमाग ये लगाना है क्वेश्चन ऑप्शन से लग रहा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अब जब क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं लगता, दो ऑप्शन फंसते, तो ये तरीका अपनाते। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया, फिर से बता दें। हूँ, हाँ बहुत नीचे हूँ कर देते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, ये जो लिखा हुआ है इस लाइन से आंसर निकल रहा था, 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक, अब क्या कह रहा था, गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में कितना, 33 सही 2/66 सही 2/3% अधिक, यानी 2/3 इसकी फ्रैक्शन हुई। अब जिसकी तुलना की जा रही, जिससे तुलना की जा रही, वो नीचे रहता है, ये क्या होंगी, गर्ल्स। हाँ हाँ, जिससे तुलना कराई जाती है वो नीचे रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के लड़कियां कितनी है वहां पे, लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, 3, और लड़कों का कितना औसत स्कोर है, 2 ज्यादा होगा क्योंकि कह रहा है अधिक है, तो लड़कों का औसत स्कोर कितना होगा, 5। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि विद्यार्थियों में, इसलिए तो विद्यार्थियों का औसत दिया था। अब एक चीज देखो, और छोटी सी बात ये भी है, चलो अच्छा, हाँ एक बात बताओ हमें, अब आंसर जो होगा, ये लड़कियों का औसत दिया है, ये लड़कों का औसत दिया है, इसका मतलब पूछ रहा है लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, इसका मतलब आंसर 3 से कटेगा, सीधी सी बात, ये वाला। ठीक, मेरी बात समझे। ठीक, और यदि हम बात करें, अब यदि इसको हम लीगल तरीके से लगाएं, तो एक बात बताओ, टोटल यदि हम बात करें लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, 25। हाँ, लड़कों की 25 थी, और लड़कियों की 50 थी, यही तो बात है। तो लड़के कितने हैं, 25, एक
एक बच्चे का औसत कितना है? हाँ, एक बच्चे का औसत कितना है? 5। तो 25 का कितना होगा? 5 गुणे 5, 25 गुणे 5। इस बात से सहमत है ना? इसके बाद जो शेष बचेंगी वो कितनी बचेंगी लड़कियां? तो 50 को ही गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो एक बात बताइए हमें, लड़कों का कुल 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 योग कितना आया? 125। और इसका कितना योगफल आया? 150। ये तो दोनों का कुल मिला के योगफल आया, लेकिन हम पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें तो दोनों को योग का जोड़कर 2 से भाग करेंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, तो इसे योग किया तो कितना आया? 275। और 275 को टोटल टर्म कितने बच्चे थे? 75। क्या औसत बराबर औसत के नहीं होगा? इसे काटा तो 25 से 75, 25 से करना 25 और 25 से करना 11 छक्का, एक की वैल्यू कितनी बनी? 18। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? तो लड़कियों का औसत कितना था? 3। तो 3 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो 18 आते हैं। ठीक, हो गया आंसर। नोट कर लीजिए भाई, नोट करना चाहें तो। सवाल अच्छा था, दिमाग कितना अच्छा चलता है उस पर डिपेंड करता है आपका सवाल। अब दिख रहा है? ठीक, आंखी क्यों जा रही? हाँ, चले आगे। दिखाना पड़ेगा भाई, आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। हाँ, रीले नहीं काम करते हैं तुम्हारा, ये सब फाइल बनाते हैं, इसमें बहुत मोबाइल पे जोर पड़ता है। हाँ, चलें, चले आगे। हम्म, नहीं ऐसा हाँ, नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई जरूरी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 60 छात्रों की कक्षा में 20 लड़कियों के टेस्ट में औसत 40 अंक है। लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 है? देखो, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से लगा लो, बड़ा आराम से लगेगा, अदरवाइज लग उससे भी जाएगा। जाहिर मन हो वैसे लगाओ। तुम भी सोच रहे हो कि औसत खत्म होगी, ना नहीं ले रहा। अरे टाइम है, एक एक नस पकड़ के पटक के मारते हैं इसको, क्यों सवाल वहां पे छूट जाए। ये भी टायर सेकंड है, इसमें भी टायर सेकंड है। 60 आ रहा है, 60 60 120। आओ देखते हैं क्या है, बताओ महान भाव। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एलिगेशन से लगाते हैं फिर दूसरा बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 40। तो 20 और 40 का रेशियो क्या बना? 1:2। 1:2। क्या यह बात सहमत है? 1:2 बना कि नहीं बना? यानी कि लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? 2। नीचे हमेशा जो एलिगेशन लगाते हैं उसमें छात्रों का अनुपात होता है। यहाँ पे ओवरऑल कक्षा का औसत कितना है? 60। इसको रखते हैं बिचकू में, इसको रखते हैं बिचकू में। और क्या कह रहा है? लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? 40। तो यहाँ पे लिखते हैं 40। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एलिगेशन तभी लगेगा जब आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाएंगे और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे। और दूसरी बात, जो मिड में वैल्यू रखी होगी एक से बड़ी एक से छोटी होगी। यानी आंसर देखो यहाँ पे 60 है, इससे ये छोटा दिखाई पड़ रहा है, यानी यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी 60 से बड़ी होगी।
60 से बड़ी होगी। अब एक बात बताओ, इसको इससे हमने घटाया तो कितना आया 20। तो क्या 2 की वैल्यू 20 के बराबर नहीं होगी? ये कितने गुना है? 10 गुना। तो क्या ये 10 गुना नहीं होगा? क्या ये 10 गुना नहीं होगा? इसका मतलब यहां पे जो नंबर रखा जाएगा वो 60 से 10 ज्यादा होगा। जो यहां पे नंबर रखा जाएगा वो 60 से 10 ज्यादा होगा। तो कितना रखा जाएगा? यही आंसर। बिना एलिगेशन देखो, आप ये तो जान गए कि औसत 40 से ज्यादा होगा, ये तो बात पक्की है। अब एक बात बताओ, ये 40 जो है वो 60 से कितना कम है? 20 कम है। इसका मतलब जो 20 लड़कियां थी वो सभी का 20-20 कम हो गया, तो एक का 20 कम है। जो कम है उधर चढ़ाना पड़ेगा, जो कम है उधर चढ़ाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, तो 20 की गुणा क्या 20 से कर दें? करें या नहीं करें? कर दिया ना। यदि एक लड़की का औसत अंक 20 कम है तो 20 का कितना होगा? सॉरी 60 से गुणा करेंगे। अच्छा हाँ 20 से करें, सॉरी 20 से करेंगे। ठीक, तो कितना अंक चढ़ जाएगा? 400। अब इस 400 को अब 40 में बराबर बराबर बांट दीजिए। 400 को 40 में बराबर बराबर बांट दीजिए तो कितना जाएगा? 10। क्या पूछा था? तो 60 आ रहा है। नहीं नहीं, 50 आएगा। हैं? अरे रुक जाओ, क्या है? अच्छा हाँ ठीक है, कुल मिला के कितना आएगा? 10 जोड़ दो। ठीक। भाई जो उधर कम हो रहा तो उधर चढ़ा दो। ये तो वही हाल है ना, किसी परिवार में 10 किलो आटा मिलना था। ठीक है, किसी परिवार में 10 किलो आटा मिलना था, लेकिन दो ही व्यक्ति उसके परिवार से लेने आते हैं। तो एक को तुमने 3 किलो दे दिया, लेकिन आपका मन नहीं गवाही दिया कि बेईमानी ना करें। इधर, हाँ बेईमानी ना करें। हाँ, तो बेईमानी जब नहीं करेंगे तो अगला वाला व्यक्ति जो आएगा उसको कितना दोगे? 7 किलो दोगे। कितना दोगे? 7 किलो दोगे, यानी उसको जो 2 किलो कम दिया था वो उसको ज्यादा दे दिया, उसके परिवार में 10 किलो आटा पहुंच गया। यही तो औसत है। ठीक है, यही तो औसत है। क्या मेरी बात से समझे या नहीं ये बताओ? नहीं समझे? 4 सेकंड ये भी है। चले आगे। अंकुल तुम कौन सी सोच में पड़े हो? 80 आंसर आया था तुम्हारा। क्यों? हाँ? अच्छा, ओके बॉस। अरे हिंदी पढ़ो, जो अपने काम का चीज है, जो अपने काम की चीज है वो पढ़ो, ले लो बस, इससे ज्यादा क्या मतलब। एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय हाँ तो फिर मास्टर साहब पता करे पड़ी है कौन मास्टर साहब रहे। बनाओ तालिका मास्टर साहब। हाँ बताओ। ऑप्शन नंबर बी,
और जब आप सोचना शुरू कर दोगे तो आपके क्वेश्चन लगने लगेंगे। एक बात बताओ हमें, सी, एक बात बताओ, वो 63 की जगह पे क्या कह रहा है? 93 लिख देता है। कितना बढ़ रहा है? 30 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 30 बढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, लेकिन औसत में 0.5 की वृद्धि हो रही, इसका मतलब ये 0.5 सब में बटा है ना, ये 0.5 सब में बांट दीजिए, 0.5 सब में बांट दीजिए, ठीक है। तो इसको 0.5 सबको देना, इस 30 का तोड़ तोड़ के 0.5 अगले पहले दूसरे वाले व्यक्ति को 0.5, तीसरे वाले व्यक्ति को 0.5, इस प्रकार से सभी को देना है 0. का काट काट के। इसको 0.30 को किससे भाग कर दें? 0.5 से भाग कर दें, तो पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा 0। तो कितना आएगा? 5 छक्का, यानी बच्चे कितने थे? ठीक है, बताओ भाई क्या गलत है? तो फिर लगाओ। एक लाइन एक सवाल, वो हम बता दिए, ठीक है। इसमें बहुत, तुम कहीं देखो बुकों में इसका अरे हाँ हाँ हाँ, आप कहाँ थे? कहाँ थे आप? नई टी शर्ट, नई टी शर्ट, अरे तुम्हारा तो जलवा। ठीक है, समझ में आया भाई आपको ये क्वेश्चन? आए, हाँ, हमका तो छत पर मिलेंगे धो ही लिया। हाँ हाँ, चलो बताओ भाई, समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? बिल्कुल पन्ने की तरह खुला था क्वेश्चन ये, एक खुली किताब इसे बोलते हैं। हाँ, बढ़े आगे। हाँ हाँ, बताओ। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किग्रा है, और लड़कियों का औसत वजन, क्या इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से नहीं लगा सकते हो? इस क्वेश्चन को एलिगेशन से नहीं लगा सकते हो। लड़कों का दिया है, लड़कों का दिया है, लड़कियों का दिया है, कुल दिया है, तो कुल को रखो बीच में। हाँ, नीचे जो आएगा वो किसका आएगा? रेशियो लड़कों तथा लड़कियों का। जो नीचे औसत औसत आएगा वो किसका आएगा? लड़के तथा लड़कियों का। तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं, कौन से मेले से लाए हो? हाँ, हराए थे सुनने में। अच्छा, हो गई पढ़ाई। हाँ हाँ, सही है। खतरनाक तो अब 2-3 दिन रोज होगा इसका। कैसे अंकुल पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने। हाँ, कि सब कुछ जो है अवशोषित करते जा रहे हैं। हाँ, अब अंकुल बिना नौकरी नहीं मानेंगे। ये 44 सही 4/9 लिखा है, और 55 सही 5/9 लिखा है। बताओ आंसर पूछने के लिए हम बैठे हुए हैं। प्रिया जी कुछ लगाओ, हम भी लगाते हैं साथ में आपके। हाँ हाँ, कॉपी नहीं, हम ऐसे बता देते हैं तुम्हें। बताओ इसका आंसर। पॉइंट से पॉइंट उड़ा। हम्म,
ये लड़कों का औसत वजन ये लड़कों कहाँ बनाया है? ये लड़के बॉयल ऊपर देखो का लिखा है, बॉयल का 69.3 तुम का लिखा है। सही से पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, आंसर ना आया रहा, क्या घटा ही पा रहे हो? इधर कैलकुलेटर, हम छीन ले जाएंगे फोन तुम्हारा। नहीं लगा? अरे अरे सी हुई गोवा, ऐसे ही बर्बाद हुई। अब इसमें जो है ये सही करवाएंगे किला। ये तुम लोग फाड़ते हो और कोई नहीं फाड़ता है। ये आज आज या कल में लग जाएंगी। अरे पैंटे सब बर्बाद हुई जा रही। हाँ हाँ, आओ देखो, बॉयल का कितना, बात नहीं, महिलाएं बात ना करें। गर्ल्स, गर्ल्स का रेशियो कितना है? ओवरऑल लड़के तथा लड़कियों का कितना है? 63.8। यही तो करेंगे काम। अब बड़ी वाली देखो, एक दिमाग में रखिएगा, एक संख्या ऐसे छोटी, एक संख्या ऐसे बड़ी, बीच में जो होगा, ठीक। अब इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए, घटा लेते हो? हाँ, 4.4 आएगा। जाओ कहा 4.4 आएगा इधर घटाने पर। अरे पहले ये बताओ कितना आ रहा घटाने पर है? तुम लोग घटा ही नहीं पाए, रुको। 13 से 8 जाएगा, 13 से 8 जाएगा। किधर? इधर। हाँ तो वही तो कह रहे हैं। और इधर 14, हाँ सॉरी 8 से 4 और 4 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 4:5 आ गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, जो कक्षा में लड़कों का संख्या, तो कक्षा में टोटल लड़के कितने हैं? 9। टोटल लड़के कितने हैं? 9। उसमें लड़कों की संख्या कितनी है? 4 और इंटू 100। अब आएगा नचाओ 36, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कटेगा है नहीं, सही बटे में आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, तब से कैसे ले कहते हैं, इतना लगा रहे क्वेश्चन सही पढ़े होते आंसर आ जाता। बढ़े रुक के कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है? अच्छा एक बात बताओ, कक्षा की यदि हम बात, कक्षा में लड़के लड़कियां दोनों ही आएंगे। हाँ तो अब लड़कों के तो लड़कियां छोड़ देते हैं, तो पढ़ाओ सही से है। अरे फिर वही बात, क्या गलत लिखी लाइन नीचे वाली है? तो यहाँ पर सभी हो तो लड़कियां लड़की, कक्षा में लड़के लड़कियां दोनों हैं। ससुराल में साली को बुलाया तो एक 4 साली तो 4 वही हैं, जब नाम ना लिए हो। एक बात बताओ, ससुराल में जब तुमने बुलाया कि, एक बात बताओ, आपने कहा कि ससुराल पक्ष के सभी व्यक्ति आ जाएं, तो इसमें आपके ससुर और आपके साला, आपके साली, ठीक है, सभी आ जाएंगे।
बात तो यही ना। अरे कच्छा कच्छी इधर, चले आगे, इधर बातें। ये लास्ट क्वेश्चन है। विनीत रिचार्ज करा लो अपने में, 4-5 दिन भूल जाओ, पैसे पैसा थोड़ा खर्च कर लो, नहीं तो फिर ऐसे पैसा बचाते रहो और ऐसे पढ़ाई करते रहो। हाँ, जब पैसा खर्च करोगे तभी पैसा आएगा। इसीलिए सूरज आज कह रहे हैं खर्चा करेंगे। हाँ हाँ। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का जो औसत था। अच्छा तुम करोगे, तुम्हारा मन कह रहा है, तुम अंदर से कुछ कह रहे हो। खर्च, हाँ अभी कटवा देते हैं 100 रुपए। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत 69 है, ठीक है। हाँ 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। इसका मतलब है 10:11, यानी कि टोटल लड़के कितने हैं वहां, टोटल कितना है छात्र क्वेश्चन के हिसाब से 11 10 कितना होगा 21। 21 की वैल्यू क्या 42 के बराबर नहीं होगी। कुछ पल्ले दिमाग खुला, खुला या नहीं खुला, नहीं खुला। 11 लड़के 10 लड़कियां, बताओ अब आंसर। ऑप्शन नंबर ए, और नहीं आए तो पिटोगे तुम बिना बताए बताए हो। हाँ इधर आप लोग महिलाएं बताओ कुछ, रीजनिंग लगी है। हाँ लग रहा सर जी का डर है। हाँ हाँ मैं नहीं पता। हाँ चलो, 42 विद्यार्थियों का औसत कितना था 69। इस बात से आप सहमत हैं, इतना सहमत हैं। एक बात बताएं, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना 10:11, यानी टोटल कितना होगा 21। क्या 21 की वैल्यू 42 के बराबर नहीं होगी। ये कितने गुना है 2 गुना, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर आया वो कितना आया, ये किसका लड़कों का 10 है, तो 10 लड़के कितने आए 20, और ये कितने आए। अब तक काहे भ्रमित होते हो तुम, आए अब तक भ्रमित काहे होते हो, कसम उड़ान छल्ले की। हाँ अब एक बात बताओ, ये नंबर पता चल गया। अब क्या कह रहा है, लड़कों की औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। आए ठीक। अब एक बात बताओ, अरे रुक जाओ, अभी एलिगेशन का कोई मतलब नहीं बोल रहा, रुको तो। अब देखो, लड़कों की औसत प्राप्तांक लड़कियों की औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। इसका मतलब है 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब है लड़, लड़कियों के यदि लड़कियां 5 नंबर पाती हैं तो लड़के पाएंगे 6 नंबर। क्या समझ में आया, ठीक। कह रहा लड़कों, हाँ लड़कों के, हाँ लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 6, यानी आंसर 6 से कटेगा। अब बताओ कौन सा 6 से कट रहा है, बोलो कौन सा आंसर 6 से कट रहा है। हाँ भाई, कोई ना कटी। अरे रुको, इसको काटो। अरे कटना चाहिए, तो पॉइंट को पॉइंट छोड़ो तब भी पॉइंट मारा है। 6 5 11, 11 7 18 कैसे नहीं कटेगा।
कट तो ये भी नंबर रहा है, सी वाला भी। अरे रुको, इसको 6 से काटा तो 6 करना 6, एक बचेगा, हो जाएगा 15, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 छाक 36। इसको देखते हैं, 6 करना 6, 2 बचेगा 20 होगा, 6 तिहाई 18, ये कहाँ कटेगा? ठीक है, 6 से ये भी नहीं कटेगा, क्या ये कटेगा 6 से? ये तो पक्का नहीं कटेगा, 6 से कटने के लिए संख्या को 3 और 2 से कटना चाहिए। और ये, अरे पॉइंट में आए कैसे कोई नंबर जैसे, क्या कहा? हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ, पूरा लगाई दी। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा था? लड़कों तथा लड़कियों की संख्या तो हमें पता चल गई, ठीक है। बॉयज की संख्या 20 है तथा लड़कियों की संख्या 22 है, और ओवरऑल जो है वो कितना है? 69 है। अब एक बात बताओ, 69 था, इधर बात नहीं, लड़कों का औसत पूछा गया है, अब लड़कियों का औसत एक बात बताओ। हाँ, 22 लड़कों का था, टोटल ओवर 69 हम मान लेते हैं, ठीक है, 69 हम मान लेते हैं। तो यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, पूरी कक्षा का तो हमारे पता है, यदि हम 20% को, क्यों, तो दिमाग लग रहा है तुम्हारा? ऑप्शन से बेहतरीन लग रहा हमें, अदरवाइज गुणा भाग में समझ में आ नहीं रहा क्या करें इसमें हम। दो ऑप्शन फंसेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन में, संभव नहीं, उतना टाइम नहीं कि गुणा भाग करें वहां पे। और कुछ सोचते हैं, और कुछ सोचते हैं, शिफ्ट डी में आया है। दूसरा जो तरीका होगा, देखो, उसने लड़कों की संख्या पूछी थी, लड़कों का औसत प्राप्तांक पूछा है, इसने थोड़ी सी यदि हिंट दे देते तो हमारा काम हो जाता। बात नहीं, थोड़ी सी यदि हिंट मिल जाती तो हमारा काम हो जाता। लड़कों के औसत प्राप्तांक ओवरऑल 69 थे। आ कुछ लग रहा दिमाग तुम लोगों का? बोतल में मत लड़ो, जन्म से अभी तक बोतल का नाता टूटा नहीं है। हाँ, ना टूटेगा आगे। अभी नौकरी पा जाओगे तो और बोतल मिलेगी। 42 किसका है? अच्छा, ठीक। चलो अच्छा, एक बात बताओ, लड़कियों का औसत पता हमें? क्यों? लड़कियां कितनी है? 21। लड़कियां कितनी है? सॉरी 20 है, 22 है, 22 है। लड़कियों का औसत कितना है? 5। ये कितना बनेगा? हाँ, 200। सभी लोग सहमत हैं? देखो, आंसर इससे ज्यादा होगा क्योंकि सभी इससे ज्यादा ही दिए हैं, ठीक है। और एक बात बताओ, आंसर ज्यादा क्यों होगा? जब उधर कम है तो इधर ज्यादा चढ़ाना पड़ेगा औसत से, जब उधर कम है तो इधर औसत से ज्यादा चढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो है सब में बराबर बराबर बांटना है, लेकिन कितने में? हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं,
अब क्या इसमें सब में बराबर बराबर बांटना पड़ेगा, कितने में बांटना पड़ेगा, लड़कों में, तो इसको 20 से कर दो भाग, तो ये कितना बचेगा 5, 5.5, 5.5, तो ये 69 था, तो 74 आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही क्या, 5 दूनी 10, 74 तो ऑप्शन में नहीं है, 74 ऑप्शन नहीं, एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ, क्यों परेशान तुम लोग। ऑप्शन, आंसर तो एक ही सही है, लेकिन गड़बड़ी क्या हो रही है, इनका तो सोल्यूशन हमें समझ में नहीं आएगा, अपने मन से सोचते हैं। 22, देखो इधर बाद नहीं, 22 लड़के थे, अरे अच्छा एक बात बताओ, 22 लड़के थे, लड़की, अच्छा लड़कियां देखते हैं, अरे कुछ गड़बड़ किए हैं, अरे 2 में रुको, गलती यहाँ हुई है, अभी बता रहे हैं। देखो एक बात बताओ, लेकिन औसत हमारे पास है कहाँ से जिसको औसत निकाल लेंगे, बात तो फंस गई है। हाँ, औसत हमारे पास है कहाँ जो हम निकालेंगे, 22 लड़के थे, 22 लड़कियां थी, इनका औसत 5 था, ठीक, अच्छा इसका 20%, 1/6 हो, 1/5 होगा, 5 से 6 हो जाएगा, तभी वो वैल्यू नहीं घटेगी, और एक काम और कर सकते हैं, 6 5 11, ट्राई करो, हमारा दिमाग चल नहीं रहा है, लगाने का तरीका क्या होगा, एक्चुअल तरीका क्या होगा लगाने का, आंसर तो आपका आ चुका है, बट लड़कों का औसत प्राप्तांक यदि हम, हमारे पास दिया भी तो नहीं है, हम उसको बराबर बराबर बांटेंगे क्यों, 42 को 22 से गुणा करके, क्योंकि ये तो उनका है, एक काम कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, करेंगे काम क्या, मजबूरी है हमारे पास, टोटल प्राप्तांक दिया नहीं है हमारे पास, ठीक है इतना ही रखते हैं, ये लग जाएगा तो बताएंगे, ठीक है दोबारा ट्राई करके, ठीक, ठीक भैया।